और करते हैं। ये सारी रिकॉर्डिंग्स मैं एक ड्राइव पे डाल दूंगा, हमारे क्लास में बाद में एक्सेस कर सकते हो, कोई क्लास मिस हो जाए बाई चांस तो उधर से ले सकते हो, रिवीजन के लिए भी काम आएगा। तो आज का जो रहेगा हमारा, रहेगा मेनली इन, आज हम करेंगे इंट्रो टू DBMS। अभी के लिए हम ये भूल जाते हैं कि DBMS कोई चीज़ है। ठीक है, वो क्या चीज़ है, कैसे आती है, कब आती है, वो सब हम देखेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि हमें इसकी जरूरत क्या पड़ी। तो सबसे पहले DBMS का फुल फॉर्म तो सबको पता ही होगा, नहीं पता होगा तो बता देता हूँ। और सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस बताता हूँ कि हम ये पढ़ते क्यों और ये हमारी इंडस्ट्री में कितना इंपॉर्टेंट है। तो DBMS क्या करता है, हमारी डाटा को मैनेज करता है। ये हमारा फॉर एग्जाम्पल डाटा, डाटा को मैनेज करता है, होता है इसको मैनेज। तो एक टाइप का क्या है DBMS, DBMS एक टाइप का मैनेजर है, मैनेजर जो कि हमारे डाटा को मैनेज करता है। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ, उसके बाद फिर एक एक करके चलेंगे कि कैसे कैसे क्या चीज़ होती है, बस शुरू से शुरू करते हैं। चलो, तो फॉर एग्जांपल हम एक कॉलोनी में रहते हैं, इस कॉलोनी का नाम है पतंजलि। ठीक है, इसके अंदर एक नई पिज्ज़ा की शॉप खुली, उस पिज्ज़ा की शॉप का नाम है टू मिनोज। ठीक है, और ये टू मिनोज की पिज्ज़ा बहुत बढ़िया है, बहुत लाजवाब है, वेरी गुड। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, अब इनके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं लेने के लिए, इनके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं, इन्होंने ऑर्डर लिया O1, O2, O3। ठीक है, अब जब भी तुम कभी कहीं ऑर्डर देते हो तो सबको कुछ डिटेल्स मांगी जाती है तुमसे। लाइक तुमसे तुम्हारा नेम पूछा जाता है, एड्रेस पूछा जाता है। ठीक है, और तुमसे मोबाइल नंबर, और ये बहुत सारी चीजें पूछ सकता है। बेसिक बेसिक लेके चलते हैं कि दो तीन चीजें तो हर एक ऑर्डर लेने वाले को चाहिए होती है। ठीक है, तो ये है इनका मॉडल। अब क्या हुआ, तब पतंजलि के अंदर ही एक और शॉप खुल गई पिज्जा की, उसका नाम था थ्री मिनोज। हम्म, अब ये थ्री मिनोज वाला क्या करता था, ये इसी के टू मिनोज वाले पिज्जा की कॉपी क्या करता था। ठीक है, हर चीज पिज्जा की कॉपी क्या करता था। इसके पास भी ऑर्डर आने लगे। ठीक है, इसके पास O1, O2, O3। ठीक है, ये भी सेम डिटेल्स दे रहा है उनसे, नेम, एड्रेस और तुम्हारा मोबाइल नंबर। तो अब इसने सोचा कि यार मैं तो इसकी कॉपी बना रहा हूँ। ठीक है, और जब इसके पास ये बिजी बिजी होता है या उसके पास ऑर्डर नहीं लग रहा होता है तो लोग मुझे कॉपी करते हैं, तो मैं ऐसा क्या करूँ कि लोग मेरी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो। ठीक है, तो इसके लिए इसने क्या किया, इसने सोचा कि यार जो डाटा है ना, जो मेरे पास ये डाटा आ रहा है, ये जो डाटा है, इसको मैं किस तरह से यूज कर सकता हूँ। आपने कई बार सुना होगा सबने कि डाटा इज द न्यू ऑयल। इसका मतलब क्या होता है, आप मतलब ऐसा तो कभी नहीं देखा होगा, लेकिन इंस्टाग्राम की वीडियोज या रील्स पे आता रहता है कि गूगल को कोई कंपनी क्यों नहीं हरा सकती। मतलब गूगल सबसे अमीर तो नहीं है, एप्पल है, टेस्ला है, अमेजोन है। ठीक है, ये सारे सारे एक बार टॉप पे जा चुके हैं, सारे सारे मतलब बिलियनियर बिलियनियर नंबर वन पे जा चुके हैं, लेकिन फिर भी गूगल को कोई क्यों नहीं हरा सकता है, फिर गूगल की टक्कर में कोई क्यों नहीं है। क्योंकि गूगल के पास में इतना सारा डाटा है जितना आपको भी नहीं पता है। गूगल को हर चीज मालूम है कि आपसे आप एक महीने पहले कहाँ थे, अभी कहाँ हो। ठीक है, आपको खाने में क्या पसंद है, आपको पहनने में कैसा कपड़ा पसंद है, आप दिन में कितना चल सकते हो, आपको कौन सी बीमारी है, आपको कौन से ऐप्स पसंद है। और जिस आदमी को इतना कुछ पता होता है आपके बारे में, वो आदमी सबसे पावरफुल होता है, क्योंकि इस डाटा को बेच सकता है, उसको अच्छे से मैनेज करके उससे कुछ कुछ ड्राइव कर सकता है। वो जो भी अपना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगा ना, अगर उसको एक टूथब्रश भी निकालना है तो टूथब्रश से पता होगा कि भाई मुझे किस टाइप का टूथब्रश निकालना है, मेरी मैक्सिमम जनता को किस टाइप का टूथब्रश पसंद है। 70% जनता को इस टाइप का पसंद है, 20% जनता को इस टाइप का पसंद है। तो क्या है, ये डाटा बहुत ज्यादा इफेक्टिवली यूज करके इसके अच्छे से अपने प्रोडक्ट्स को यूज कर सकता है, और मतलब बढ़िया तरीके से बना सकता है। और यही डाटा वो बेच के दूसरी कंपनी को, फॉर एग्जाम्पल कोई जूते वाली कंपनी आई, उस वो जानना चाहती है कि आजकल लोग किस टाइप के जूते पहनना पसंद करते हैं, तो ये क्या करेंगे, ये अपने गूगल सर्च पे देखेंगे कि भाई किस टाइप के लोगों ने किस टाइप के जूते सर्च किए हैं, उस तरह से उसको प्रोसेस करके डाटा को फिर बेच देंगे। ठीक है, तो मेन चीज यहाँ पे ये है कि डाटा इज द न्यू ऑयल। डाटा बहुत काम की चीज है, और उसको आप ये देखो ये कैसे मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, बता देता हूँ जो डाटा के बारे में बताया मैंने।
अब हम डाटा को मैनेज क्यों करना चाहते हैं, डाटा को रखना क्यों चाहते हैं, तो हमने गूगल की तरफ से देख लिया कि गूगल को उससे कैसे वैसे फायदा होता होगा, लेकिन अभी हम अपने पतंजलि वाले इस पे रहते हैं, एग्जाम्पल पे रहते हैं, उधर सीखते हैं कैसे कैसे कौन सी चाल चल रही है। तो अब इन्होंने क्या किया, जो थ्री मिनोज था, थ्री मिनोज वाले ने कहा यार मेरे पास कुछ नई तो चीज़ है नहीं, तो मैं क्या करूँ कि ना लोग मेरी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो। तो इसने ये सारे सारे जो डिटेल्स थी, ये सारे सारे जो चीज़ें थी, इसको इसने डाटाबेस में स्टोर करना शुरू कर दिया। यह डाटाबेस, जब भी आप कभी कोई डायग्राम देखोगे किसी का आर्किटेक्चर का या फिर किसी प्रोजेक्ट का, तो उसके अंदर जब भी इस टाइप का कोई आइकन होगा ना, तो समझ लें डाटाबेस का डायग्राम है। ठीक है, डाटाबेस का आइकन है। अब उसने सब कुछ डाटाबेस में स्टोर करना शुरू किया। अब इससे क्या हुआ, अब जब डोमिनोज के पास में सेकंड ऑर्डर, आप मतलब यही आदमी जब दूसरी बार ऑर्डर करता था, तो ये फिर से वापस ये सारी डिटेल्स मांगता था। ठीक है, कि फिर से मुझे अपना नाम बताओ, एड्रेस बताओ, फोन नंबर बताओ। तीसरी बार ये आदमी करेगा तो फिर से यही नेम, एड्रेस, फोन नंबर, तो इस तरह से मांगा करता था। तो इसको जो एक ऑर्डर लेने में कितना टाइम लगता था, अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं इसको एक ऑर्डर लेने में 5 मिनट लगते थे। ठीक है, ठीक है। तो थ्री मिनोज ने क्या किया, थ्री मिनोज ने डाटाबेस का यूज किया। अब जैसे ही आपने अगली बार आए, ठीक है, एक बार तो आपने ऐसे किया, पूरी अपनी डिटेल्स डाली, इसके अंदर आपको 5 मिनट लगे। ठीक है, लेकिन जैसे ही अगली बार आपने ऑर्डर करने जा रहे हो, सिर्फ आपसे मोबाइल नंबर पूछेगा, मोबाइल नंबर। और अगर डाटाबेस में आपके नाम का मोबाइल नंबर हुआ, तो उससे रिलेटेड सारी डिटेल्स, मतलब इसके अंदर क्या आएगा, आपका नेम, एड्रेस और मोबाइल नंबर। ठीक है, ये तीनों फैच होके आ जाएंगे। तो इससे आपको बार बार नेम, एड्रेस और ये सारी चीजें नहीं डालनी पड़ी। मतलब यहाँ तो मैं सिर्फ तीन ही एट्रीब्यूट्स लेके चल रहा हूँ, या तीन ही एंटिटीज लेके चल रहा हूँ। वैसे इसके बहुत सारे पार्ट्स हो सकते हैं, हो सकता है कि आपसे गली नंबर पूछे, बिल्डिंग नंबर पूछे, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, होम टाइप का है, ये ऑफिस टाइप का, और सारी चीजें पूछ सकता है। तो सारी क्या होंगी, ऑटोमेटिकली मोबाइल नंबर सेव होके, मतलब डाटाबेस में फैच होके आ जाएगी। और अब कितना टाइम लग रहा है इसे, अब इसे ऑर्डर करने में लग रहा है 2 मिनट। तो जहां तुम्हारे 2 मिनट्स के अंदर 5 मिनट एक ऑर्डर करने में लग रही है, वहीं पे यहाँ पे इसके अंदर 2 मिनट लग रहे हैं ऑर्डर करने में। और आईटी इंडस्ट्री के अंदर, आईटी इंडस्ट्री आजकल तो हर इंडस्ट्री के अंदर है, सबसे जो महंगी चीज है ना, मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग, वो क्या है? कोई आइडिया है किसी को, कोई मतलब कोई ब्लैंक तुक्का मारना चाहे मार सकता है। सबसे एक्सपेंसिव थिंग क्या है टाइम। आजकल? टाइम। एकदम करेक्ट, टाइम। आपने देखा होगा कभी कभी, जैसे तीन चार ऐप्स हैं आपके पास में, पेटीएम है, फोन पे है, ठीक है, और जीपे है। ठीक है, आप इनमें से कोई एक ज्यादा यूज करते होंगे। वो इसलिए नहीं क्योंकि उसका डाई वो दिखने में अच्छा है, वो इजी है या कुछ है, उसके ऊपर आपको भरोसा है कि इस पे जल्दी हो जाएगा। ठीक है, हम हमेशा ये सोचते हैं इससे जल्दी हो जाएगा, इस वाले में टाइम लगेगा। तो ये टाइम की वजह से ही है। और टाइम का एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि हम सबने एच डी डी तो यूज की होगी। ठीक है, ये होती है कि हमारी हार्ड ड्राइव। ठीक है, हार्ड ड्राइव, अगर ये 1 TB की है, ठीक है, तो ये काम तो कर रही है, हमारा डाटा स्टोर कर रही है, लेकिन फिर भी आजकल सारे सारे लोग SSD पे क्यों आ रहे हैं, जबकि इसकी इसकी 1 TB, ठीक है, इसकी 1 TB, अगर इसकी 1 TB अगर मान लो कि 2000 की है, तो इसकी 1 TB तकरीबन 5000 की पड़ती है। फिर भी लोग आजकल इसको प्रीफर कर रहे हैं, क्यों? सिर्फ और सिर्फ टाइम सेव करने के लिए। ठीक है, तो टाइम जिधर सेव होगा हमें वो चीज करनी है। तो अब देखो, इस आदमी ने क्या किया, इसने टाइम सेव किया, और इसकी अब सेल्स ज्यादा होगी। ऑब्वियसली जहाँ पे 5 मिनट लग रहे हैं, वहां पे जाके लाइन में तो नहीं लगेंगे ना, हम यहीं पे जाके लगेंगे, जब ये दोनों सेम ही चीजें बना रहे हैं, सेम फ्लेवर है, हर चीज सेम है, हमें क्या फर्क पड़ता है कि कौन सी कंपनी ऑथेंटिक है और कौन सी कॉपी करके बेची है। हमें तो वही सेम पिज्जा, वही सेम दाम पे, और उससे भी तेज मिल रहा है, तो हम इसको प्रेफर कर लेंगे। चलो, ये तो हो गया टाइम के हिसाब से। लेकिन अभी चाहता है कंपनी वाले कि यार मेरे पास जो डाटा है ना, अब मैं अपना बिजनेस और ग्रो करना चाहता हूँ। ठीक है, बिजनेस और ग्रो करना चाहता हूँ, कि उनके लिए भी सही रहेगा। मतलब इस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को या फिर जो भी कोर्स चल रहा है, इसको ये नहीं सोचना सिर्फ कि कोई डेवलपर के लिए पढ़ा रहा है इसमें। ठीक है, अगर आपको मुझे डेवलपर बनना है तो ये मैं चीज़ पढ़ूंगा, या फिर मेरे सिलेबस में है तो ये मैं चीज़ पढ़ूंगा। ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ के हर फेज पे काम आएंगी। जरूरी नहीं सिर्फ DBMS की जहाँ बात आएगी, जहाँ भी आपको ऑप्टिमाइजेशन रिलेटेड होगा, अपने बिजनेस के अंदर कुछ ग्रो करना होगा, तो आपको पता रहेगा मुझे किस किस फील्ड पे काम करना है। ठीक है, कभी कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो मार्केटिंग में या सेल्स में, वहाँ पे आपको पता रहेगा कि भाई कौन कौन सी टूल्स में यूज कर सकता हूँ। तो बिजनेस ग्रोथ के लिए स्टार्टअप कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब थ्री मिनोज ने कहा कि यार मेरे पास ऑर्डर तो आ रहे हैं, लेकिन अब मैं ना और ज्यादा ऑर्डर्स चाहता हूँ। ठीक है, सबको ऐसे अपनी कॉन्स्टेंट लाइन चाहिए नहीं, सबको चाहिए कि हमारी लाइन ऐसी रहे ग्रोथ की। ठीक है, तो अब वो इस स्टेट पे आ गया है, निर्धारित ये है। तो अब इसने क्या सोचा कि अब महीने में जो भी मेरे पास 3 बार ऑर्डर करेगा, ठीक है, उसको मैं एक पिज्जा फ्री दूंगा। ठीक है, तो वो कैसे
कर सकता है इसको अपने डाटाबेस के अंदर, डाटाबेस के अंदर उसे एक कॉलम और बनाना होगा। जैसे यहाँ पे उसका नेम है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, तो एक और कॉलम बना देगा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी दिस मंथ। और जैसे ही ग्रेटर देन 3 हो जाएगा तो एक पॉपअप चल जाएगा, एक एसएमएस चले जाएगा उसके पास में कि नाउ यू आर एलिजिबल फॉर 1 फ्री पिज्जा। ठीक है। और इससे इसका सेल्स और बढ़ेगा, क्योंकि इंडियंस को फ्री की चीज बहुत पसंद है, और इंडियन को क्या, सबको ही पसंद है जब फ्री में कोई चीज मिल रही हो तो ये इस तरह से इस डाटा को जो उसके पास है उसको यूटिलाइज करके अपनी सेल्स भी बढ़ा सकता है, टाइम भी बचा सकता है। ठीक है। अभी तक किसी कोई डाउट इस वाले एग्जांपल के अंदर, या फिर कुछ और ऐड करना चाहते हो, रिमूव करवाना चाहते हो इसमें से, या फिर कोई और सिनेरियो? नो। नो इसे नो। नहीं। इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे। हाँ, ऐसा कोई नहीं है कि कोई जज कर रहा है, किसी को ज्यादा आता है किसी को कम आता है। मैं चाहता हूँ कि जितने ज्यादा से ज्यादा डाउट पूछेगा उतना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, मेरे लिए भी। ठीक है, मेरा रिवीजन हो जाएगा और आप लोगों के डाउट्स क्लियर होंगे। कुछ नहीं आता होगा मैं फ्रेंकली बता दूंगा कि मुझे चीज़ नहीं आती, और अगले दिन हम कहीं से ढूंढ के लेके आएंगे मैं यहाँ, उसके बाद फिर हम उस पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे सब चीज सीखने के लिए ये नहीं सोचना बिल्कुल भी मुझे चीज़ समझ में नहीं आई मैं बाद में पूछ लूंगा, या फिर मैं इसको रहने देती हूँ बाद में दूसरी चीज देख लूंगी। ओके, इंटरेक्टिव रखना है। ये तो क्या एक एग्जाम्पल। अब फिर दूसरा एग्जाम्पल मान लो कि ड्राई क्लीनर्स का ले लेते हैं। ड्राई क्लीनर्स, ड्राई क्लीनर्स है कपड़े धोने वाले। अब जैसे कि बहुत सारी शॉप देखी होंगी जिधर की कपड़े जाते हैं, मतलब केजी के भाव से धोने के लिए, और वो बदले में आपको क्या देंगे, जैसे आप उनको कपड़े दोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने 4-5 कपड़े दिए होंगे, ठीक है, ये अपनी टी शर्ट दी, ये अपनी पैंट दी, ये अपना हैंकी दिया, तो क्या करता है एक स्लिप आपको देता है। ठीक है, स्लिप पे होता है आपका नेम और कपड़ों की डिटेल्स, कपड़ों की डिटेल्स, और इधर लिखे होते हैं पैसे कितने हो गए आपके, ये आपको मिलती है। अब आप जब अगली बार जाते हो उसके पास में कपड़े धोने के बाद में, एक हफ्ते बाद में, तो आप उसको स्लिप दिखाते हो। वो आदमी स्लिप को देखता है, वेरीफाई करता है, अपने रजिस्टर में खोलता है। ठीक है, रजिस्टर में उसने कहीं लिखा होता है आपकी डिटेल्स कि ये कपड़े हैं, बाई चांस आपका ये पर्ची गुम हो जाए तो वो भी अपनी सिक्योरिटी के लगता है। यहाँ पे आप क्या देखेगा, मैच करेगा स्लिप नंबर से, स्लिप नंबर से मैच करेगा कि हाँ ये वाला स्लिप नंबर यहाँ है। ठीक है, और ये कपड़े ये रहे, और इसका नाम यहाँ से काट देगा कि इसका ऑर्डर जा चुका है। ठीक है, तो ये चीज करेगा। अब बाई चांस, ये तो एकदम परफेक्ट वाला केस है जिस टाइम सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन लाइफ इज नॉट परफेक्ट, अब कभी ना कभी तो ब्लेंडर होगा ही। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे जैसा एक आदमी जाता है दुकान पे, उसने अपने कपड़े दिए, उसको बदले में पर्ची भी मिली, लेकिन उससे कहीं घूमते घूमते रास्ते में खो गई। ठीक है, अब उसको नहीं पता, लेकिन इसलिए कपड़े तो चाहिए अपने, तो क्या करेगा, ये जाएगा इसके पास में, उससे बोलेगा सर मेरे कपड़े दे दो। तो मैं कैसे दे दूँ, कुछ बताओ पर्ची वर्ची अपना। कहेगा सर पर्ची तो गुम हो गई है, मुझे कपड़े याद है, मेरे पास कपड़े कौन कौन से हैं, मुझे नाम पूछ लो आप। कहेगा यार नाम वाले तुम्हारा नाम क्या है, अब मेरा नाम के बराक हुसैन ओबामा तो है नहीं, तो मेरा नाम है सुमित। अब वो कहेगा यार 150 सुमित है इस मोहल्ले के अंदर। ठीक है, चलो ठीक है फिर भी देखता हूँ, तुम अपने कपड़े बताओ कौन कौन से थे। अब मैं उसे कपड़े बताऊंगा कि मैंने 3 कपड़े दिए थे। अब वो इसके अंदर सर्च करेगा, अब हर एक पेज पलटेगा, ज्यादा ये पूछ सकता है कि आपने कितने महीने पहले लिया था, ठीक है, कितने हफ्ते पहले लिया था, तो उस हिसाब से कभी उसका रजिस्टर चेंज हुआ हो या फिर उसके कितने पेजेस पीछे जाएगा उसको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, अब वो जाएगा, मैं नाम वाम सर्च करेगा, जहां उसे मिलेगा फिर वो कहेगा यही वाले हो, ठीक है, मैं कहूंगा हाँ यही वाला हूँ। फिर भी उसको डाउट तो रहेगा ही, लेकिन वो सोचेगा ठीक है जब इसे इतना बता रहा है तो ठीक है, आईडी प्रूफ वगैरह देख के मेरे कपड़े मुझे दे देगा और पैसे अपने ले लेगा, तो ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई। लेकिन क्या ये स्मूथ प्रोसेस थी, क्या ये आसान था इस आदमी के लिए, धोबी के लिए? मेरी गलती की वजह से धोबी को कितना टाइम लगा, इतने में जो मेरे बाद के आके 4 लोग और खड़े हुए होंगे अपना सामान लेने के लिए पर्ची लेके, उन सबका भी टाइम वेस्ट हुआ, है ना। तो इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए अगर वो क्या करता, इसी चीज को कंप्यूटराइज सिस्टम में रखता, और उसके पास कोई चीज गुम हो जाती, वो सीधा आपका नाम डालता, आपका कोई स्लिप नंबर वगैरह डालता, या फिर सीधा नाम डालता, पूरा नाम डाल देता। ठीक है, एज डाल देता, डेट बता देते तो डेट डाल देता, उन सारी चीजें सॉर्ट होके आ जाता कि आपके स्लिप नंबर क्या था। स्लिप नंबर से क्या करेगा वो, जहां उसने गठड़ी बना बना के रखी होगी चीजों की, कपड़ों की, ये गठड़ी है S1, S2, S3, तो देख के कि हाँ हमारी S2 है, वो सीधा हमें ये वाली गठरी ला के दे देता। ठीक है, तो एक प्रोसेस को क्या है काफी लंबी थी, अब उसको उसने शॉर्ट कर दिया। सिमिलर वे में एक एग्जांपल हो देता हूँ, उसके बाद हम थोड़ा इससे हटके फिर दूसरी चीज पे आएंगे। तब एक एग्जांपल लेते हैं कि आज से 50 साल पहले एक होटल था। ठीक है, किसी आदमी ने एक होटल खोला 50 साल पहले। अब उसके कमरे, उसके होटल के अंदर फॉर एग्जाम्पल 10 कमरे हैं।
ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 10। अब ये उसका रिसेप्शन है जहाँ पे वो आदमी बैठा हुआ है। ठीक है, अब इधर से एक आदमी आया, उसने कहा सर मुझे एक रूम चाहिए, क्या आप मुझे रूम दे दोगे? इसने बोला कि देखना पड़ेगा कौन सा रूम खाली है, मैं अभी आया हूँ, इससे पहले मेरा दूसरा वाला भाई बैठा हुआ था यहाँ पे तो उसको पता था। अब 50 साल पहले या तो फोन नहीं था, ठीक है, या फिर फोन कर सकता है तो कहीं बिजी हो सकता है, आउट ऑफ रीच हो सकता है। ठीक है, तब ये आदमी क्या करे? अब ये आदमी ऐसा तो कर नहीं सकता कि हर कमरे में जाके दरवाजा खटखटा के देख रहा है कि सर आप अंदर हो क्या, आप अंदर हो क्या, ये वाला कमरा खाली है क्या? ओके सही है, 6 नंबर वाला खाली मिला, आप यहाँ पे आ जाओ। तो चलो एक बार के लिए तो सही है, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल 10 लोग आ रहे हैं, ठीक है, और ये बार बार चेंज होते जा रहे हैं, इसको कहीं जाना है, इसका भाई आया, इसकी बहन आई, नौकर आ गया, कोई ऐसे ऐसा आया, तो ये सारे लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा? यार ये तो हर 5 मिनट बाद खटखटा देते हैं, दिन रात देखते कभी भी खटखटा देते हैं। तो कितना ही बेकार मैनेजमेंट है इस होटल का। तो इसके लिए क्या सोल्यूशन में ये लोग रख सकते हैं? मुझे कोई आइडिया कोई सजेस्ट करना चाहेगा इस आदमी को कि सर आप इससे बढ़िया ये काम करो? कंप्यूटर नहीं है, पचास चाबी साल तो पहले। रख हाँ। अच्छा ठीक है, चाबी तो रखते ही थे ना, चाबी तो उस टाइम पे भी होती थी ना। हाँ चाबी होती थी, लेकिन आजकल के गेट कैसे हैं? गेट के बाहर ताला थोड़ी लगाते हैं ऐसे रजिस्टर वाले। मेंटेन कर सकते हैं। हाँ तो रजिस्टर एक अच्छा रजिस्टर आइडिया। रख सकते हैं। हाँ रजिस्टर एक अच्छा आइटम है। अब रजिस्टर से क्या फायदा है? अब रजिस्टर के अंदर आपको क्या क्या चाहिए? आपको चाहिए कैसा रजिस्टर? एक पेज, इसमें यहाँ पे रहेंगे रूम नंबर, और इधर रहेगा आदमी है या नहीं है। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7, जैसे ये हो नहीं हो तो उसको काट के फिर यस कर दो। ठीक है, यस के बाद में नो, उस तरह से हम इसको चला सकते हैं। देखिए ये काफी सिंपल सी बेसिक चीज हो गई, 10 लोग परेशान भी नहीं हो और हमारा एक रजिस्टर में बड़े आराम से काम हो गया। तो यही क्या चीज है, इसी को बोलते हैं डाटा बेस। डाटाबेस कोई ऐसा नहीं कि आपके कंप्यूटर में डाटाबेस हो सकता है या फिर किसी सर्वर पे डाटाबेस हो सकता है। डाटाबेस बोलते हैं जहाँ भी हमारा डाटा स्टोर हो। ठीक है, अब जैसे कि हमारे मोबाइल के अंदर डाटा स्टोर है हमारा, ठीक है, बहुत सारा, तो मोबाइल के डाटाबेस। हमने अगर नोटबुक बनाई है जो बचपन से आज तक, नोटबुक्स जिसके अंदर हम बचपन से नोट लिखता है, वो भी एक टाइप का डाटाबेस ही था। उसके अंदर क्या करते हैं, डाटा को स्टोर किया करते थे। ठीक है, अगर हमने कोई पर्ची वर्ची बनाई है, कहीं पे कोई भी डाटा लिखा है, वो डाटा ही डाटाबेस है। और यहाँ तक कि जो ये हमारा दिमाग है ना, ये भी एक टाइप का डाटाबेस ही है। तो अब डाटाबेस में आप सबसे ज्यादा क्या चाहते हो कि भाई एक चीज हो, अच्छे से रखा जाए डाटा। ठीक है, अब मान लो कि मैं आज डाटाबेस पढ़ाना चालू करूँ, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और मैं सीधा आपको सबसे पहले पढ़ाऊँ क्वेरी। ठीक है, कि ये होती है जॉइन की क्वेरी, ये होती है CRUD ऑपरेशंस, और ये होता है उसके बाद में आ जाऊँ ट्रांजेक्शन्स पे, उसके बाद आ जाऊँ नॉर्मलाइजेशन पे, उसके बाद आ जाऊँ फंक्शनल इंडिपेंडेंसीज पे। तो ये सारी चीजें, उसके बाद ये बताऊँ कि होता क्या है डीबीएमएस, क्यों चाहिए डीबीएमएस। तो ये सारे सारे गुड मैनेजमेंट नहीं है। ठीक है, इसको अच्छे से मैनेज नहीं किया हुआ, तो प्रॉपरली मैनेज करना है। जैसे हम मोबाइल के अंदर भी कुछ फोटोज सेव करते हैं तो उसके अंदर कुछ फोल्डर्स बनाते हैं, लाइक पर्सनल, पार्टी, ऑफिस। तो ये क्या है, डाटाबेस को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पे कौन मैनेज कर रहे हैं? यहाँ पे हम मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे DBMS हम है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम है, क्योंकि हम इस डाटा को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम इस वाले पे थे अपने एग्जाम्पल पे कि एक रजिस्टर मेंटेन किया, उसके अंदर हम अच्छे से इसको मेंटेन कर सकते हैं डाटा को। ठीक है, तो अब हमें पता लग गई कि डाटा की वैल्यू क्या है। ठीक है, अभी तक हमने किस चीज की वजह सफर कर रहे थे कि हमारे पास डाटा नहीं था। अगर हमारे पास पिज्जा हमने कंपनी खोली थी तो हमारे पास डाटा नहीं था, बार बार डाटा मांगना पड़ रहा था। तो इन डाटा की उपयोगिता पता लग गई कि डाटा से क्या होता है, एक तो हमारा टाइम बचता है। ठीक है, दूसरा क्या है कि हमारा बिजनेस ग्रो होता है। ठीक है, और कंसिस्टेंसी रहती है। कंसिस्टेंसी मतलब अभी मैं इसको समझाऊंगा भी कंसिस्टेंसी होती क्या है, कि आपको पता रहता है कि अभी क्या चल रहा है। ठीक है, रूम नंबर 1 में अभी खाली है या नहीं है। ठीक है, ये हम इस नोटबुक से ही देख के बता सकते हैं, इसके लिए हमें जाके आके बराबर बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से पता लग जाएगा एक्यूरेटली कौन सी चीज अभी हो रखी है। इसको भी अगले अगले वर्ड में समझाएंगे। ठीक है, अगले पॉइंट के अंदर, टॉपिक के अंदर। अभी तक हमें पता लग गया कि डाटा को सेव करने के फायदे क्या क्या है। किसी कोई डाउट अभी तक कि सुमित हम इसकी जगह पे ये भी ट्राई कर सकते थे, हम इसकी जगह ये भी कर सकते थे, कुछ भी ऐसा लग रहा हो किसी को? कोई भी अच्छा नहीं। नहीं? चलो, ठीक है, फिर आ गया आपने। तो अब हम कहते हैं कि भाई
हमें DBMS कंप्यूटर में जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, हमने इतना बड़ा सिस्टम बनाया क्यों? SQL, MongoDB, PLSQL, ये सारे के सारे DBMS होते हैं। DBMS मतलब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये हमारी जगह, जैसे हम तो इंसानी का मैनेज करते हैं चीजें, लेकिन ये हमारी जगह कंप्यूटर के अंदर चीजें मैनेज करती हैं। तो हमें इस सब चीजों की जरूरत क्यों पड़ी? SQL की, MongoDB की, PLSQL की, इन सब चीजों के बारे में बाद में डिटेल बताऊंगा ये कैसे होते हैं, इनमें से RDBMS वाले कौन से होते हैं, नॉन रिलेशनल डाटाबेस कौन से होते हैं, सारी बात बताऊंगा। लेकिन अभी बस ये है कि हम ये जानना चाहते हैं कि हमें इतने बड़े कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर की जरूरत क्यों पड़ी। क्या हम इसको एक नोटबुक में नहीं कर सकते थे? जैसे तुमने बताया सुमित, एक रजिस्टर से काम चल रहा था अच्छा खासा, है ना, बढ़िया काम चल रहा था। तो हम बिना फालतू एक कंप्यूटर खरीदा 1 लाख रुपए का, ठीक है, उसके अंदर फिर हमने एक सॉफ्टवेयर डाला, ठीक है, सॉफ्टवेयर को फिर हम मैनेज कर रहे हैं रोज रोज, ठीक है, उसका डाटा अपडेट कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। उसके लिए हमें कंप्यूटर नहीं आता, तो हमने इसके लिए एक आदमी भी रख रखा है जिसको हम की 25,000 रुपये पर मंथ दे रहे हैं। तो क्या ये काफी ज्यादा दिमाग खराब चीज नहीं है, जबकि यही चीज 40 रुपए में हो सकती है? ऑब्वियसली ना। तो चलो ठीक है, अगर हम कहें कि कॉपी हमारी हो सकता है कि फट जाए, चूहे कुतल जाए, गुम हो जाए, ये हो जाए, तो फिर हम फिर भी हर महीने 25,000 बचा सकते हैं। एक कंप्यूटर लें 20,000 रुपए का, और इसके अंदर हम सिर्फ क्या करें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर डिटेल लिखनी शुरू कर दें। करेक्ट। करेक्ट। इसके अंदर किसी को कोई लग रहा है कि इसके अंदर क्या चीज नहीं कर सकते थे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, जो कि हमें डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जरूरत पड़ी? टाइम हम टाइम मैनेज नहीं डुप्लीकेट्स और ये सब चीजें मैनेज नहीं कर पाएंगे। एक तो डुप्लीकेसी हो गई, एक हो गई हार्ड टू मैनेज, और कोई पॉइंट? इजी टू ट्रांसफर। इजी टू ट्रांसफर, लेकिन इजी टू ट्रांसफर तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी है ना, इस फाइल को सीधा कॉपी पेस्ट Ctrl+C और Ctrl+V कर सकते हैं। अगर डाटा ट्रांसफर करना है बट तो इस फाइल को खोल के कॉपी कर सकते हैं, Ctrl+C+V। बट वो तो एज इट इज कॉपी होगा ना, इसमें हम वेरिफिकेशंस भी ला सकते हैं अगर डाटाबेस मैनेजमेंट करेक्ट, सिस्टम का। वेरिफिकेशंस कर सकते हैं जिस टाइप का हमें डाटा चाहिए। फॉर एग्जांपल, हमें नहीं चाहिए कि हमारे पास में जो इतना बड़ा डाटाबेस है ना, कि कितने कितने लोग हैं, उनका नेम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, एड्रेस क्या है। हमें सिर्फ ये जानना है कि इस आदमी के यहाँ पे महीने में 3 बार कितने लोग खाना खाते हैं, 3 से ज्यादा पिज्जा कितने लोग खाते हैं। तो हम क्या करेंगे, सीधा मोबाइल नंबर से हम ये सर्च कर लेंगे, या फिर सीधा डाटाबेस में जाएंगे और सर्च करेंगे कि वेयर नंबर ऑफ पिज्जा ऑर्डर इज ग्रेटर देन 3। तो सीधा नंबर क्या आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल 500 आ गया कि 500 लोग, ये मतलब 500 लोग महीने में 3 बार से ज्यादा आपके यहाँ से पिज्जा खाते हैं। तो ये डाटा कितनी जल्दी निकाले, और अगर ये डाटा हमारे पास ये ना होता तो हमारे पास ये फाइल होती माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल, तो हम क्या कर रहे होते, एक आदमी हमने बिठाया होता जो कि ऊपर से लेकर इस फाइल के अंदर नीचे जा रहा होता, वो इधर देख रहा होता कि हाँ यहाँ पे 1 है 2 3 4 3 2 1 5, वो ऐसे गिनना होता, ओके 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो हमारा क्या हुआ, इधर एक तो टाइम बचा बहुत ज्यादा, ठीक है, काफी सारा, और हमारे लिए बहुत इजी हो गया इन चीजों को कर पाना। हाँ, हमने एक बार अच्छे डाटाबेस मैनेजमेंट सीखा कि कौन सी क्वेरीज कैसे यूज करते हैं, लेकिन उसके बाद ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रहा। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लेते हैं कि आज की तारीख में श्रेय को एक आइडिया आया, और श्रेय ने बोला कि मैं एक फेसबुक टाइप की चीज बनाना चाहता हूँ, उसका नाम रखूंगा मैं माई बुक, ठीक है, और इसके अंदर लोग अपनी साइट ही डाल सकते हैं, मतलब अपने पिक्स चैट कर सकते हैं, वीडियोस डाल सकते हैं, और अपने जो उनको खाना पसंद है खाना भी शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ में, ठीक है, खाना शेयर कर सकते हैं और कपड़े भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है, इस टाइप की वो सारी चीजें इसके अंदर बनाना चाहता है। तो अब ये जो बना रहा है, ठीक है, अब ये सोचा कि यार अब इसको सब कुछ सेव करना होगा, चीजें सेव करनी होगी, तो क्या लगता है ये सारी चीजें एक फाइल के अंदर सेव हो सकती है, एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल के अंदर? नहीं, क्योंकि डाटा अलग टाइप का है, ये अलग टाइप का है, ये MP4 टाइप का होगा, ये आपका PW क्या बोलते हैं उसको, JPEG टाइप का होगा, JPEG। चैट आपकी टेक्स्ट टाइप की होगी, खाने की आपकी हो सकता है वीडियोज हो या फिर फोटोज हो, तो वो सारा अलग अलग इसका फॉर्मेट होगा, ठीक है? तो इसके अंदर तो सुटेबल लगता नहीं है कि यार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आ जाएगा। और चलो किसी तरीके से हमने सारी सारी चीजें एनकोड करके इसको JPEG को हमने चेंज कर दिया टेक्स्ट में,
ठीक है, MP4 को भी चेंज कर दिया टेक्स्ट के अंदर। उसके बाद फिर जब इसको वापस निकालेंगे तो हम इसको वापस चेंज कर लेंगे टेक्स्ट से लेकर के इसको वीडियो में। ठीक है, सारी चीजें हम कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम इंक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। ठीक है, इसके अंदर हम किसी चीज को किसी और चीज में डाल के उसके बाद फिर इसको फिर से इसको रिकॉन कर सकते हैं। मतलब एक एग्जांपल देता हूँ, हुआ क्या था, आज से 450 साल पहले एक बार लड़ाई चल रही थी कहीं मिडल ईस्ट में। तो उस टाइम है ना, अगर एक आदमी को इस जगह से दूसरी जगह तक मैसेज पहुंचाना होता था ना, तो क्या किया करता था, अपने यहाँ पे किसी एक आदमी को पकड़ता था, उसको गंजा किया करता था, उसके सारे बाल हटा के उसको गंजा किया करता था, उसके टाल के वो मैसेज लिख देता था, हाय हाउ आर यू। उसके बाद फिर उसको 2 महीने के लिए घूमने दिया करता था। और जब उसके अच्छे से बाहर आ जाया करते थे, तब उसे कह दिया करता था तू शहर से चल जाओ शहर में। उस शहर में उसको जाते ही पकड़े गंजा किया जाता था, उसके बाद उसका मैसेज पढ़ा लिया जाता था। तो इसी चीज प्रोसेस को बोलते हैं एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। इसको बोलते हैं एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन मतलब किसी चीज को छुपाना, और ये है डिक्रिप्शन, स्पेलिंग यार, डिक्रिप्शन। तो इसके अंदर छुपे हुए मैसेज को खोलना। तो जब आप थोड़ा बहुत इसके बारे में और पढ़ोगे तो आप देखोगे कि अगर आपके पास कोई वीडियो फाइल है, ठीक है, वीडियो फाइल है, और आपको उसको किसी दोस्त को भेजना है लेकिन पता ना चले, तो वो क्या करते हैं, एक फोटो लेंगे कोई भी पिक और उसके साथ में इसको मर्ज कर देंगे। इस फोटो का साइज होगा 2 GB। ठीक है, और आप सोचोगे यार सिर्फ उसको डबल क्लिक भी करोगे ना तो सिर्फ एक फोटो ही खुलेगी, लेकिन इसके पीछे काफी सारा डाटा सेव्ड होगा जो कि सिर्फ वही आदमी पता कर सकता है जिसको आप पता है कि यार ये इनक्रिप्टेड फाइल है। ठीक है, वो उसको आराम से खोलेगा और देख लेगा। तो मान लो कि श्रेय ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी लगाई कि यार मैं सब कुछ वर्ड में ही सेव करूंगा, मैं है ना एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के थ्रू ये सारी चीजें चेंज कर लूंगा। तो हमने बोल दिया ठीक है भाई, तू कर सकता है, लेकिन क्या ये इतना सारा डाटा इसमें सेव कर पाएगा, या फिर एक फाइल में सेव हो जाएगा? क्या कोई वर्ड की फाइल 20 GB की हो सकती है? और अगर होगी तो खुलने में कितना टाइम लेगी, बार बार हैंग होगी, स्पीड स्लो हो जाएगी। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स आएगी। और छोड़ो इतनी सारी डाटा को, ये सिर्फ लॉगिन और पासवर्ड तक सेव नहीं कर पाएगा लोगे इस फाइल के अंदर। ये एक शीट है जिसके अंदर यहाँ पे लॉगिन आईडी है, ठीक है, और यहाँ पासवर्ड्स हैं। तो मान लो कि इसके पे 10 मिलियन कस्टमर्स हो गए, इसका बहुत बढ़िया काम चल रहा है, उसमें 10 मिलियन है, तो क्या यहाँ पे 1 करोड़ लोगों के नाम लिख लेगा? और लिख भी लेगा तो ये सर्च कैसे करेगा? कंट्रोल F करके उसके बाद में देखेगा कि हाँ यहाँ पे है, इसका पासवर्ड मैच कर रहा है, तो ठीक है साहब आप आगे जाओ। और मान लो किसने कर भी दिया इतना भी, लेकिन 10 मिलियन एक में नहीं आएंगे एक फाइल के अंदर। इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, ये सोचेगा कि यार मैं अलग अलग फाइल बनाता हूँ, ठीक है, इसके अंदर ए से नाम वालों के, इसके अंदर बी से नाम वालों के, इसमें सी, इसमें डी। तो जब श्रेय को ये चीज सर्च करनी है तो श्रेय कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर को क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटर पहले सर्च करेगा फाइल, जो उसको फाइल चाहिए ABCD, तो इस डी फाइल के अंदर घुसेगा फिर चीजें सर्च करेगा। तो ये काफी लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, और अगेन टाइम हमें खर्च करना नहीं है। ठीक है, और इसके अंदर एक दिक्कत और है, मान लो कि अकेला श्रेय तो डेवलपर नहीं होगा, ठीक है, श्रेय तो अकेला नहीं होगा, श्रेय की टीम में 5 लोग और हैं। ठीक है, और श्रेय ने एक दिन पार्टी दी थी शाम को, ठीक है, उसने सबको पिज्जा खिलाया, लेकिन एक आदमी को पिज्जा नहीं खिलाया, और ये आदमी बहुत दुखी हो गया था, और उसको इससे गुस्सा हो गया कि अब तो देखना मैं तेरे साथ क्या करूंगा। तब रोज श्रेय इसके अंदर डाटाबेस के अंदर डाटा लिखता है, और ये आता है आदमी और ये इसको मिटा देता है। ठीक है, ये अब श्रेय आके लिखता है यार तो फिर डाटा मिट गया, श्रेय फिर से उसको डाटा को लिखता है, और ये आदमी फिर से आता है और फिर से मिटा देता है। अब ना तो श्रेय को पता लग रहा है यार ये कौन है, ना बाकी टीम को पता लग रहा है यार ये कौन है, और पूरी टीम रोज मेहनत की जा रही है। तो ये स्टूपिड सा काम नहीं हो गया कि एक आदमी रोज लिख रहा है, दूसरा आदमी रोज जाके मिटा दे रहा है? तो इसके अंदर सिक्योरिटी भी नहीं है। ठीक है, कोई भी आके चेंजेस कर सकता है, उसके अंदर कोई आंसरेबल भी नहीं है। आंसरेबल भी नहीं है, ऐसा कहीं लिखा होता है कि दिस फाइल वाज मॉडिफाइड बाय सुमितोश्री? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा होता। ये आजकल गूगल डॉक्स के अंदर अवेलेबल है कि जो कोई भी चेंजेस कर रहा है, एग्जाम्पल मेरे पास खुली पड़ी होगी कोई, हाँ शीट है तो इसमें यहाँ पे कहीं आता था शायद नाम वगैरह किससे चेंज किया इसलिए। तुम्हें चेक कर शेयर हुई है किसी के साथ, ये पहले तो ये चेक कर। हाँ
हाँ वही रखी हुई टीम की है ये तो फाइल। इसको वहीं पे समझ लिखा गया हुआ आ समझ जाता है, अगर मैं गया। कुछ चेंज करता था ना, फॉर एग्जांपल ऊपर जो कमेंट्स के साथ है, ऊपर जो कमेंट्स का बटन है उस पे देख। ये देखो सेविंग, और यहाँ पे आ गया लास्ट एडिट वाज सेकंड सेकंड, मतलब पता लग गया किसने किया। और इसमें ऊपर एडिट हिस्ट्री भी आ जाती है, किसने हाँ कहाँ पे किया है। करेक्ट, इसमें एडिट हिस्ट्री भी आ गई कि मैंने कब किया, इससे पहले किस किस ने चेंजेस किए हैं, किस किस टाइम किए हैं, तो सारी चीजें आ जाएगी डिटेल के अंदर। देखो किम्बरली ने इसके अंदर चेंजेस किए थे, शलाका ने चेंजेस किए, तो ये सारी चीजें आज अवेलेबल है। ये गूगल डॉक्स पहले नहीं था, से कुछ टाइम पहले तो, लेकिन ये भी अभी तक उतना काफी नहीं है जिससे कि हमारे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, क्योंकि फास्ट नहीं है, इसके अंदर उतनी तेजी चीजें नहीं कर सकते, इसके अंदर मैं डाटा उतनी अच्छे से फैच नहीं कर सकता। ठीक है, अगर मुझे अभी यहाँ पे पता करना है कि सुमित कहाँ पे है और सुमित से रिलेटेड कौन कौन से काम है इसके अंदर, तो मुझे अभी भी कंट्रोल F करके सुमित लिखना पड़ेगा। उसके बाद ढूंढो सुमित कहाँ पे है इसके अंदर, सुमित दिखा तो रहा है एक है, अब उसको ढूंढो, तो काफी ज्यादा क्रिटिकल प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं कि डाटा हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। डाटा को हमें पता लग गया कि डाटा को मैनेज करना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हम मैनेज नहीं करेंगे तो हमारे पास डाटा कुछ नहीं, सिर्फ कचरा होगा। जैसे देखे होंगे ना, नोट्स तो 4 लोग बनाते हैं। ठीक है, क्लास के अंदर मान लो फॉर एग्जाम्पल 4 बच्चे ने नोट्स बनाए। ठीक है, एक की नोट्स तो बहुत ही सुंदर है, उसमें टॉपिक भी लिखा है, हाँ उसके बाद उसके सब टॉपिक्स भी लिखे हैं, उसकी डेफिनेशन भी लिखी है, एक न्यूमेरिकल भी लिखा हुआ है और इंटरव्यू क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं। ठीक है, और दूसरे ने क्या किया, रामकहानी लिखी है। हाँ आज का टॉपिक तारीख लिख दी, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, जो जो कुछ भी हुआ बीच बीच में वो ऐसे से करता गया और एक ही पेन से कर दिया। ठीक है, इस आदमी ने अलग अलग पेन यूज किए हैं, इधर ब्लू पेन यूज किया है, इधर ब्लैक पेन यूज किया है। ठीक है, इस वाले आदमी ने थोड़ी सी मेहनत की, थोड़ा टाइम दिया, तो उसके पहले के 20 पेज तो बहुत अच्छे हुए, लेकिन उसके बाद उसे दिखाई देगा दिमाग खराब हो गया है, 30 पेज में उसने फिर से ऐसे ही ऐसे पेन चलाना शुरू कर दिया, कुचड़ मुचड़। और सेम चीज इसके साथ भी, इसने भी कुछ ऐसा ही किया। तो इसमें से अगर हमारे पास ऑप्शन हो कि यार तुमने अपने कुछ भी नोट्स नहीं बनाए, ठीक है, तो तुम किसके नोट्स लेना पसंद करोगे, इस आदमी के, इस आदमी के, इस आदमी के, या इस आदमी के। फर्स्ट वाले। इसलिए फर्स्ट वाले, क्योंकि उसका इतने अच्छे से डाटा मैनेज है, मुझे पढ़ने में कितना आसानी रहेगा, मेरा टाइम कितना बचेगा, मुझे पॉइंट टू पॉइंट चीजें मिलेगी, थ्रू आउट द पॉइंट चीजें मिलेंगी। तो ये जो डाटाबेस मैनेजमेंट है, ये सारे सारे क्या है, डीबीएमएस अलग अलग टाइप के, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस। तो इस सब में से जो सबसे बढ़िया वाला होगा वो हम चूज करेंगे। तो अब हम आते हैं उस चीज के ऊपर जिससे आज क्लास शुरू की थी। सबसे पहले हमें पता लग गया डाटा क्या होता है। डाटा इज एनी इन्फॉर्मेशन, और डाटा का हमें यूज ही पता लग गया कि डाटा इसलिए क्यों यूजफुल है, इससे हमारा बिजनेस ग्रोथ हो सकता है, इससे हम आगे जाके अपना कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है उसके लिए काफी सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो सकती है। और डाटा इज अ न्यू ऑयल, जो कुछ मैंने बताया, तो डाटा में ये पता लग गया। ठीक है, अब डाटा बेस क्या, जिसके अंदर में डाटा लिखा हुआ है, चाहे ये हमारी नोटबुक हो सकती है, ये हमारा फोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि कंप्यूटर होगा, एक सर्वर होगा, उसी को हम डाटाबेस बोलेंगे, नहीं। जो सरकारी दफ्तर में फाइल रखी होती है वो भी डाटाबेस है, उसके जो है वो डाटा है। उसके बाद में आता है डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब इसको जो मैनेज करे अच्छे से सिस्टम, उसका हम बोलते हैं डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंदर काफी टाइप के आते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। जैसे एक होता है माई एसक्यूएल, ठीक है, एक होता है आपका मोंगो डीबी, एक होता है आपका पीएलएसक्यूएल, और भी काफी सारे टाइप के होते हैं। ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट, वो डाटाबेस। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और अभी तक इसको कोई डाउट है तो बताओ। सुमित ये लाइक जितने भी तूने अभी डेटाबेस